चलिए मित्रों, आज की जानकारी होगी ड्राइविंग की ABCD क्या होती है। कई भाई बहन कहते हैं ना कि ABC सीख लो भाई, सिखाने वाला भी कहता है कि ABC सीख लो, ABC की पूरी जानकारी मिल गई तो भाई साहब ड्राइवर बन जाओगे। मैं आज आपको बताने आया हूँ ABCD की जानकारी। A का मतलब एक्सीलेटर, B का मतलब ब्रेक, C का मतलब क्लच और D का मतलब यदि आपको ABC आ गई तो ऑटोमेटिक ड्राइवर बन जाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ABCD की पूरी जानकारी। आज आपने ये पूरी जानकारी ले ली तो भाई साहब मैं निश्चित रूप से दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि आप बहुत जल्दी परफेक्ट ड्राइवर बनने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूँ राजकुमार और आप देख रहे हैं हरियाणा ड्राइविंग स्कूल रेवाड़ी। मित्रों, आज की जानकारी बहुत गजब की जानकारी लाए हैं। ABC का मतलब सीख लेना, D अपने आप बन जाओगे। D का मतलब ड्राइवर। तो ABC किस तरीके से इस्तेमाल करें, कितनी देर इनकी प्रैक्टिस करें, ये तमाम जानकारी लेकर आए हैं। आपसे निवेदन है कि आप अंत तक जुड़े रहेंगे तो आज ही हम ड्राइविंग का 40% मास्टर आप लोगों को बनाने जा रहे हैं। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। ABC क्या होती है, इसकी पूरी विस्तार से जानकारी देंगे आज हम आपको। हम ड्राइविंग सीट पे बैठे, ये देखिए जरा, सीट बेल्ट जरूर लगाएं बैठते ही, ये काम रोज करना है भाई। उसके बाद हाइट के अनुसार सीट को सेट करें। ये देखिए नीचे एक हुक लगा है, ये वाला दिख रहा है, ये इसको ऊपर उठाएंगे यूं और एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़ लेंगे। इसको ऊपर उठा के एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़ लेंगे और उसके बाद ये देखिए पीछे तो अपने आप चली जाती सीट भाई साहब। और आगे करने के लिए कई भाई बहन क्या करते पता है, यूं करते हैं, सीट को यूं खींचेंगे, आगे नहीं जाएगी ऐसे। भाई साहब इस हाथ से स्टीयरिंग को पकड़ के अपनी तरफ खींच लो और अपने शरीर का पूरा वजन ड्राइविंग सीट पर ही रखें, यूं ना करें। ठीक है, सिर्फ यूं देखिए, बहुत आसानी के साथ जा रही है आगे सीट। ये है तरीका। ठीक है, हाइट के अनुसार सीट को सेट करना है। मित्रों, अब जानकारी है ABC की। बहुत ही ध्यान से विस्तार पूर्वक ये जानकारी आज ले लेना, आपको आज ही 40% ड्राइवर बनाएंगे। तो चलिए मित्रों बताते हैं ABC क्या होती है। ये देखिए, ये क्या है, एक्सीलेटर, आपको भी पता है ना। और ये क्या है, ब्रेक। और ये क्या है, क्लच। सबसे पहले क्लच की प्रैक्टिस करनी है आपने दोस्तों। क्लच को 10 बार दबाना है कंटिन्यू। जब आपका ड्राइविंग का पहला दिन हो, ABC की पूरी जानकारी आप ले रहे हैं तो भाई साहब क्लच की प्रैक्टिस कर लें बैठ के, यानी स्पीड में दबाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंटिन्यू क्लच को 10 बार दबाएं। दोस्तों यहाँ एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्लच को दबाते समय क्लच पेडल बीच में, यानी पूरा नहीं दबता, कई बार बीच में क्लच पेडल टाइट हो जाता है तो आपके दिमाग में ये बात आ जाती है क्लच तो पूरा दब गया। भाई साहब पूरा नहीं दबा है क्लच, क्लच को पूरा दबाना है फर्श तक। आपकी AD फर्श पे हो, आपका पंजा फर्श पे हो, क्लच के दबाने के बाद तो मान लेना आपने क्लच दबाना सीख लिया है। ये देखिए जरा, सब कुछ क्लच है मित्रों। क्लच दबाना और छोड़ना सीख लिया, क्लच का काम क्या है ये सीख लिया। हमने पहले भी एक जानकारी दी थी, क्लच एक काम अनेक, यानी क्लच गाड़ी चलाने में भी सहायक है, क्लच गाड़ी को रोकने में भी सहायता करता है और क्लच का काम है गियर लगाना भी। सारा का सारा फोकस क्लच पे रखना है आपने। ये देखिए, क्लच दबाना सीख लिया तो ड्राइवर बहुत जल्दी 40%। अब आता है ब्रेक का नंबर। भाई साहब ये ब्रेक पेडल है। पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पैर ऐसे रखने पेडल पे। कई भाई बहन क्या करते हैं, क्लच को ऐसे दबा लेते हैं यूं,
ये देखिए भाई साहब, गलत तरीका है। क्लच दबाने के लिए पंजे से क्लच दबाएं, इस तरीके से पैर रखें, क्लच के सामने एडी रखें, ये यूं, इससे आसान होगा क्लच दबाने में, आपको फायदा मिलेगा। ब्रेक लगाने के लिए भी कई लोग ऐसे दबा देते हैं भाई साहब अचानक, गलत तरीका है। ब्रेक लगाने के लिए ब्रेक पेडल के सामने एडी हो और ऐसे दबाने पंजे से ब्रेक, ठीक है। चलती गाड़ी में ब्रेक लगा के चेक करने हैं, मैं आपको कराऊंगा, ड्राइविंग भी करा के दिखाऊंगा अभी। तो ब्रेक पेडल के सामने एडी रखें और ब्रेक को आसानी से दबाया जा सकता है इससे। कई लोग क्या करते हैं, एडी को इधर रख लेते हैं रेस के सामने, एक्सीलेटर के सामने। ऐसे नहीं रखनी भाई, फिर ब्रेक लगाते समय आप परेशान हो जाओगे, कंफर्ट नहीं हो पाओगे। यहाँ है ये वाली जगह एडी रखने की और ऐसे ब्रेक लगाने। और चलने के लिए एक्सीलेटर को, पंजे को राइट घुमा लेना, एडी वहीं टिकी रहे, एडी को नहीं लाना इधर उठा के। ऐसे रोकने के लिए ब्रेक, चलने के लिए एक्सीलेटर, रोकने के लिए ब्रेक, चलने के लिए एक्सीलेटर। इस चीज की भी जानकारी कम से कम 10 बार लेनी है, प्रैक्टिस करनी है। रोकने के लिए ब्रेक, चलने के लिए एक्सीलेटर, रोकने के लिए ब्रेक, चलने के लिए एक्सीलेटर, रोकने के लिए ब्रेक। मित्रों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि गाड़ी को चलाने के साथ साथ, गाड़ी की ड्राइविंग करने के साथ साथ गाड़ी को रोकना जरूर सीख लेना, जिससे बेवजह आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो। यानी चलने के लिए एक्सीलेटर, रोकने के लिए ब्रेक। जरा सी भी गलती हो जाए ड्राइविंग करने में, गाड़ी चलाने में, तो भाई साहब क्लच दबा के और ब्रेक ले लेना है। कई भाई बहन क्या करते हैं, गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक नहीं लगाते, रेस कोई और दबा देते हैं, एक्सीलेटर को दबा देते हैं ना, क्योंकि उनकी आदत होती है बाइक चलाने की। और भाई साहब बाइक में राइट वाला पैर परमानेंट ब्रेक पे होता है, एक्सीलेटर उनके हाथ में होती है, हाथ से एक्सीलेटर दिया जाता है बाइक में, और राइट वाला पैर ब्रेक पे होता है। वो आदत हमारी छूटती नहीं है, क्योंकि हमारी आदत पड़ी हुई है, हम उस चीज में परफेक्ट हो चुके हैं। और ये थोड़ी सी उल्टी है, कार ड्राइविंग में थोड़ा सा उल्टा काम करना पड़ता है। थोड़ा सा कौन सा, कि रोकने के लिए ब्रेक पेडल पे पैर लेके जाना पड़ेगा भाई, चलने के लिए एक्सीलेटर, रोकने के लिए ब्रेक, चलने के लिए एक्सीलेटर, रोकने के लिए ब्रेक। ये वाली प्रैक्टिस आपने कम से कम 10 से 15 बार करनी है। और उसके बाद गाड़ी को न्यूट्रल करके गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करने की पूरी तैयारी हम करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये ABC की जानकारी थी। क्या जानकारी थी? A फॉर एक्सीलेटर, B फॉर ब्रेक, C फॉर क्लच। यदि आपने ABC सीख लिया तो भाई साहब D ऑटोमेटिक बन जाओगे। D का मतलब ड्राइवर। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं कार ड्राइविंग करना शुरू। सबसे पहला काम, क्लच दबाया, पूरा दबाना है क्लच, न्यूट्रल कर दिया। न्यूट्रल करते ही गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करना है, क्लच को पूरा दबा के रखना है। ये देखिए मित्रों, मैंने गाड़ी के इंजन को स्टार्ट कर लिया है। अब भाई साहब आपको जानकारी देंगे ड्राइविंग शुरू कैसे करें। पहले तो आपको सीट पे बैठते ही डर लगना शुरू हो गया होगा, लगा होगा ना। भाई साहब आपकी मर्जी के बिना ये गाड़ी 1 इंच भी नहीं चलेगी। ये कोई बैल गाड़ी नहीं है, ऊंट गाड़ी नहीं है कि बैल अचानक भग जाएगा, ऊंट अचानक गाड़ी लेके भग जाएगा, ठीक है। इसके अंदर तो क्लच भी है, ब्रेक भी है, स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो ड्राइविंग सीट पे बैठ के डरना नहीं है दोस्तों। दूसरी बात, हमने न्यूट्रल करके ABC की तमाम जानकारी लेकर के और गाड़ी के इंजन को स्टार्ट कर दिया है। अब भाई साहब गाड़ी के इंजन को हमने स्टार्ट कर दिया तो जरा सोचिए कि आपको डर लगना शुरू हो गया होगा ना। गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करते ही डर लगना शुरू। यही तो एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी कि यार गाड़ी कहीं इधर उधर भग तो नहीं जाएगी। भाई साहब क्लच दबा के गाड़ी का इंजन आपने स्टार्ट किया है,
तो जब तक आप गाड़ी को चलने का इशारा नहीं दोगे, कहने का मतलब फर्स्ट गियर नहीं लगाओगे, क्लच को छोड़ना शुरू नहीं करोगे, तो गाड़ी नहीं चलेगी। चाहे आप दिन भर स्टार्ट रखें, घंटा स्टार्ट करके छोड़ दें, कोई फर्क नहीं पड़ना। क्लच और ब्रेक पे आपके पैर होने चाहिए, बिल्कुल जरा सी गाड़ी आगे नहीं चलेगी। तो चलिए, अब मैं आपको जानकारी देने आया हूं कि किस तरीके से मैं ड्राइविंग करूंगा जिससे आपकी समझ में आ जाए। मित्रों, यदि अच्छे से समझ में आ जाए तो मुझे भी कमेंट बॉक्स में लिखना कि क्या मैं वाकई आप लोगों के लिए ड्राइविंग सिखाने के लिए अच्छा काम कर रहा हूं। तो चलिए, क्लच दबा दिया। अब भाई साहब गियर की बारी आ गई, गियर की। ठीक है, गियर कहाँ है गाड़ी में, आपको दिख रहा है? यही तो है गियर लीवर। मित्रों, गियर लीवर के ऊपर बहुत अच्छा सा मैप बना हुआ है, दिख रहा है? सबसे आसान गियर कौन सा है? तीसरा, चौथा, क्योंकि न्यूट्रल में से तीसरे और चौथे गियर लगाने में जरा सी भी सोचने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं फर्स्ट गियर कहाँ है। भाई साहब, गियर लीवर यहां खड़ा है, ये देखिए। फर्स्ट गियर इधर करके आगे एल शेप में, तो लेफ्ट किया इसको और आगे लगा दिया। फर्स्ट गियर लग गया। गियर लगते ही गाड़ी नहीं चलेगी, डरना नहीं है भाई, गियर की प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, सेकंड गियर लगाने के लिए क्लच दबा हुआ है, ये इधर ही, यानी ये न्यूट्रल। फर्स्ट और सेकंड गियर लगाने के लिए इसको ऐसे कर देंगे। आज की ड्राइविंग फर्स्ट और सेकंड गियर में होगी दोस्तों। लेफ्ट किया, फर्स्ट गियर लगा दिया। अब हम क्लच और रेस के तालमेल से ब्रेक पेडल को छोड़ करके गाड़ी को चलाना शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, क्या करना है, ये ब्रेक, ये रेस, ये ब्रेक और ये क्लच, जो ये वाला पैर दबा रखा है मैंने, ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है, तो क्लच दबा के फर्स्ट गियर लगा दिया है। हल्का सा एक्सीलेटर टच करना है मित्रों, धीरे धीरे दीवार घड़ी की सुई की तरह क्लच को छोड़ना शुरू करना है। उससे पहले हैंड ब्रेक जरूर खोल लें यदि आपकी गाड़ी में लगा हो तो। इस तरह की तमाम जानकारी मैंने बहुत सारी वीडियो में दे रखी है। हैंड ब्रेक की अलग दे रखी है, गियर की अलग दे रखी है, स्टीयरिंग की अलग है। ठीक है, देखिए क्लच को धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर रहा हूं दोस्तों, और एक्सीलेटर को हल्का सा टच किया। डरना नहीं है भाई, गाड़ी चलाने से पहले गाड़ी को रोकना भी सीखना है हमने। ये देखिए दोस्तों, धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ती हुई। मित्रों, ये आगे जहां गाड़ी बढ़ना शुरू हुई है वो एक क्लच का केंद्र बिंदु है, और ये वाला केंद्र बिंदु आपकी समझ में आ गया तो मैं आज आपको निश्चित रूप से दावे के साथ कहना आया हूं। क्या कहने आया हूं? कि आप क्लच के मास्टर बन जाएंगे। और क्लच छोड़ना दोस्तों यदि आपने सीख लिया तो मैं गारंटी से कहता हूं कि आप एक दिन में भी 40% ड्राइवर बन सकते हैं। मैंने क्लच को वहीं रोक रखा है दोस्तों। अब देखिए जरा, क्लच को छोड़ रहा हूं, गाड़ी आगे बढ़ी। ठीक है, ये देखिए, अब फिर क्लच दबा के ब्रेक लगा लेना है दोस्तों। रुक गई गाड़ी, चलाने के लिए एक्सीलेटर, क्लच को धीरे धीरे दीवार घड़ी की सुई की तरह छोड़ना शुरू कर दिया, और ये केंद्र बिंदु आया जहां से गाड़ी चलना शुरू हो गई है। मित्रों, यहाँ क्लच को रोक लेना है 3-4 सेकंड, ना तो क्लच को वापस दबाना है और ना ही क्लच को छोड़ना है। यदि आपने वापस दबा दिया तो गाड़ी ऑटोमेटिक रुक जाएगी धीरे धीरे, और यदि आपने छोड़ दिया अचानक क्लच को तो गाड़ी ऐसे झटका लेके बंद हो जाएगी। हो गई ना? तो भाई साहब, ये है गलत तरीका। स्टार्ट कर रहा हूं मैं, देखिए गाड़ी न्यूट्रल करके, फर्स्ट गियर लगा दिया है मैंने, एक्सीलेटर पे पैर, धीरे धीरे क्लच को छोड़ना शुरू कर रहा हूं। यही वो केंद्र बिंदु है दोस्तों। यदि ये आपने आ गया, सीख लिया क्लच का केंद्र बिंदु, जो आपने सीख लिया, केंद्र बिंदु कौन सा है कि क्लच को दीवार घड़ी की सुई की तरह आप छोड़ना शुरू करोगे तो एक केंद्र बिंदु आता है छोड़ते छोड़ते जहां से गाड़ी चलना शुरू होती है, और वहीं क्लच पैडल आपके पैर को धकेलेगा ऊपर की तरफ, जल्दी से पैर हटा ले। और यदि मित्रों आपने पैर हटा लिया तो गाड़ी बंद हो जाएगी, झटका लेके डरना शुरू हो जाओगे। ये है वो क्लच का केंद्र बिंदु। देखिए, दीवार घड़ी की सुई की तरह मैं क्लच को छोड़ रहा हूं और ये धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ती हुई। मित्रों, यदि 5 से 7 कदम गाड़ी आगे चलना शुरू हो जाए,
फिर आप क्लच पेडल को आसानी से छोड़ सकते हैं और ये गाड़ी की स्पीड बढ़ गई है। ठीक है, अब फिर क्लच दबा के हमने सेकंड गियर डाल दिया भाई साहब और धीरे धीरे क्लच को छोड़ दिया है। ये देखिए जरा, फिर क्लच दबा के ब्रेक लगा लिए हैं। ब्रेक लगाते ही मित्रों ध्यान में रखना है कि काम क्या करना है। अब ऐसा नहीं है कि चलने के लिए डायरेक्ट ऐसे चल पड़ोगे। ब्रेक लगाते ही पहले सोचना पड़ेगा कि ब्रेक लगाने के बाद हमने और क्या काम करना है चलने के लिए। तो पहला काम न्यूट्रल कर दें और फर्स्ट गियर लगा दें। दोस्तों फर्स्ट गियर लगा के फिर धीरे धीरे एक्सीलेटर पेडल को टच करेंगे। हल्के से इंजन की आवाज़ चेंज हो जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे क्लच को छोड़ना शुरू करेंगे और ये वो केंद्र बिंदु आ गया है जहां से गाड़ी ने चलना शुरू कर दिया है। ये वाला है मेन केंद्र बिंदु। मित्रों क्लच के साथ एक्सीलेटर का क्या तालमेल है, एक्सीलेटर के साथ क्लच का क्या तालमेल है, वही केंद्र बिंदु है जो मैं आपको बार बार समझाता हूँ। दीवार घड़ी की सुई की तरह क्लच को छोड़ना शुरू कर देना, हल्का सा एक्सीलेटर लेके। ठीक है, ये चीज आपने सीख ली तो भाई साहब मैं गारंटी से कहता हूं आप बहुत जल्दी ड्राइविंग के मास्टर बन जाएंगे। एक दिन में भी ड्राइविंग के मास्टर बन जाओगे यदि आपको क्लच छोड़ना आ गया तो मित्रों ये थी आज की जानकारी। इस तरह से आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। यदि आपने इस तरह से ड्राइविंग सीखने की प्रैक्टिस की, न्यूट्रल कर दिया हमने, ब्रेक लगा लिए गाड़ी में, हैंड ब्रेक भी लगा दिया है, गाड़ी के इंजन को हमने स्टार्ट रख रखा है। देखिए जरा, बिल्कुल नहीं डरा, मैं भी नहीं डरा, आपने भी नहीं डरना है। खुले ग्राउंड में जाके ये प्रैक्टिस कर लेनी है। ABC का काम क्या है भाई साहब, D ऑटोमेटिक बन जाओगे। दोस्तों ये थी आज की जानकारी। बस आपसे भी निवेदन है कि आप अपना प्यार, सहयोग, आशीर्वाद इसी तरह देते रहेंगे। मैं ड्राइविंग के क्षेत्र में लगातार काम करता रहूँगा और हाँ, नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्योंकि ड्राइविंग मतलब हरियाणा मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल।